वो मेरा नमस्कार। और एक तरफ आपने कहा है कि राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक है उनको महिलाओं की बड़ी चिंता है, लेकिन आप सभी ने देखा है कि उन्होंने चाहे मुस्लिम समाज की महिलाएं हों, चाहे हिंदू समाज की महिलाएं हों, चाहे बंगाली समाज की महिलाएं हों, चाहे एससी समाज की महिलाओं को मारने का और सीपीयू महिला को गाली देने का वीडियो हमेशा वायरल हुआ है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की महिलाओं के साथ अभद्रता की है और दूसरी पार्टी की भी महिलाओं के साथ जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया है वो जग जाहिर है। आजकल हम देख रहे हैं कि उनको महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 10 साल विधायक रहे तो उन्होंने क्यों चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी 10 साल विधायक रहने का मौका दिया। आजकल ज़्यादा महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वो भी जब दो बार विधायक रहे तो उनको भी फुट ओवर ब्रिज बनाना था। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, शिव अरोरा जी हैं, विकास शर्मा जी है, वो जनहित की बहुत सारी चिंता भी करते हैं और योजना भी ला रहे हैं। दोनों फुट ओवर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल से पूछना चाहती हूँ कि जनता को कब तक गुमराह करोगे। आपने क्या हाईटेक सब्जी मंडी लाए? आप 10 साल विधायक रहे। आपने क्या शहर को जाम की स्थिति से मुक्त कराया? पार्किंग योजना लाए? आप हमारे रुद्रपुर के जो युवा हैं उनके लिए क्या कोई स्टेडियम लाए? आपने क्या कोई फुट ओवर ब्रिज की स्थापना की? जबकि सिडकुल में जिस तरह से पार्ले चौक में बहुत हादसे होते थे और वर्तमान विधायक शिव अरोरा जी ने वहाँ फुट ओवर ब्रिज लगाने का काम किया। कोर्ट और डीएम के बीच, डीएम ऑफिस के बीच में भी फुट ओवर ब्रिज लगाने का काम किया। आपने तो सिर्फ अपने कार्यकाल में रुद्रपुर के हर कोने में जहाँ दोनों तरफ तीनों तरफ सड़क हो वहाँ प्लाट अपने लिए खरीदने का काम किया, अपना विकास करने का काम किया। आपको कोई भी रुद्रपुर की जनता का विकास का कोई चिंता नहीं रही। और मैं एक कांग्रेस के नेता का सुन रही थी कि वो 100-125 झूठ लेकर चलते हैं। नरेंद्र भाई, मैं ठीक उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ, क्योंकि जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष थी तो हमारे जो सफाई कर्मचारी कूड़ा लेकर रामपुरा में गए तो उनको रामपुरा के लोगों ने घेर लिया। बाद में हमको पता चला कि वहाँ पर एक जो 4 दीवारी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने बनाई थी तो वहाँ के लोगों को गुमराह करके बनाई थी। उनको ये नहीं बताया था कि यहाँ पर कूड़ा पड़ेगा, उनको बताया था कि यहाँ गौशाला बन रही है। तो ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ का पुलंदा है। और इन्होंने ना टचिंग ग्राउंड की चिंता की। जब हमारे समय में गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर तीनों जगह का एक सामूहिक कहीं कूड़ा डालने का जब सरकार के साथ और प्रशासन के साथ प्रयास चल रहा था, इन्होंने तभी भी वहाँ के ग्रामीणों को लेकर, ये विधायक थे और डीएम के पास जाकर इन्होंने विरोध किया। तो इन्होंने कभी भी शहर की समस्याओं का निदान करने का काम नहीं किया, जो काम कोई और जनप्रतिनिधि काम किया है। आप कह रहे हो कि ठुकराल ने अपने कार्यकाल में प्लाट खरीदे, जनता की सेवा नहीं की, कई और आरोप भी लगा रहे, महिला का सम्मान नहीं किया, जबकि ठुकराल कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी कोई कमीशन नहीं ली, किसी का जो काम करवाया उससे कभी दलाली नहीं ली, रिश्वत नहीं, ना अपने जो काम विकास कार्य हुए उनमें कभी कोई मैंने कमीशन लिए। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। उनके तमाम जो भाषण हैं आप सुनते होंगे, वो दूसरे को कहते रहते हैं छल है, छल प्रपंची है, क्या क्या शब्द उन्होंने एकदम बोल दिए, हर भाषा में बोलते हैं। देखिए पूरा तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। कल मोहन खेड़ा भी कह रहा है कि वो 100 झूठ बोलते हैं, जेब में झूठ लेके चलते हैं, और दूसरे को कहते हैं मैं झूठ। देखो, पूर्व विधायक जो है राजकुमार ठुकराल, वो झूठ का पुलंदा है। वो सरासर झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। एक तरफ तो मंचों से कहते थे कि मैं कमीशन खाऊं तो गौ का मांस खाऊं, क्योंकि उनकी नीयत में रहा है गौ हत्या कराना, गौ मांस खाने का जो उनका, हमारे दिमाग में तो कभी नहीं निकलता कि हम गौ मांस खाएं, कसम खाएं।
तो वो झूठ बोलते हैं और वो बाद में जनता के बीच तो बोलते हैं कि मैं कमीशन खाऊं तो गौ का मांस खाऊं, और बाद में अपने लोगों के बीच में ही कहते थे कि मैं तो अनाज खाता हूं, पैसा थोड़ी ना खाता हूं। तो ये इस तरह से मजाक और अभद्रता हमेशा करते रहते हैं। और आप जांच करा लीजिए, पूरे शहर में कोने कोने के प्लाट उनके हैं। उन्होंने शहर की समस्या देखने का काम नहीं किया, उन्होंने कोने कोने पे प्लाट लेकर अपना विकास करने का काम किया और हमेशा महिलाओं का अपमान किया। हम पूछना चाहते हैं कि आपने अपने 10 सालों में क्या विकास कार्य किए, जबकि वर्तमान में हमारी भाजपा सरकार, धामी सरकार, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के मेयर लगातार समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। आप देखिए, टचिंग ग्राउंड का जो कूड़े का ढेर है वो हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मेयर और विधायक और सरकार ने किया। उसके साथ साथ बहुत जल्दी यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम लाने का काम धामी सरकार और विधायक शिव अरोरा जी कर रहे हैं। हाईटेक सब्जी मंडी बनाने का काम धामी सरकार और हमारे मेयर विकास शर्मा जी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि विधायक जी बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या बगवाड़ा से लेके सिडकुल तक जो रोडों में गड्ढे थे, क्या वो रोड बनाई? वो रोड विधायक शिव अरोरा जी ने बनाई। मुझे तब पता चला जब कौशल्या में एक शिलान्यास कार्यक्रम में गई, वहां के लोगों ने बहुत तारीफ की विधायक शिव अरोरा जी की कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर हमारे बच्चे गिरते थे गड्ढों में और हमारी महिलाएं गिर जाती थी, सिडकुल जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, आपने सड़क बनवाई। अटरिया रोड से लेके पूरी आगे तक सड़क बनी, बृहस्पति मंदिर से लेके और पुलिस लाइन तक सड़क बनी, शिव शक्ति मंदिर के पीछे सड़क बनी। ये सारी सड़कों में इतने गड्ढे थे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अग्रसेन चौक से लेके विशाल मेगा मार्ट तक और जनता स्कूल के आगे वाली सड़क, शहर में डामरीकरण, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक शिव अरोरा जी हैं उन्होंने बनाई। आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल विधायक रहने का मौका दिया। आप बताएं, आप कौन सी योजना लाएं? अच्छा, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रही हैं, भाजपा में आ गई हैं। पिछले दिनों 3 दिन पहले राहुल गांधी का जन्मदिन था, उसके बाद एक पार्टी में कांग्रेस में जो है 2 गुट आपस में बट गए हैं, बयानबाजी चल रही है। हिमांशु गावा हो गया, आपकी ममता रानी हो गई, उन्होंने एक बयान दिया कि उस दिन मोहन खेड़ा के प्रदर्शन को लेके कि राहुल गांधी के जन्मदिन काले झंडे नहीं दिखाने चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद मोहन खेड़ा ने भी कल प्रेस वार्ता की, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जनहित का मुद्दा क्यों नहीं उठा सकते? देखिए, उठा सकते जनहित के, कांग्रेस में क्या जनहित के मुद्दे उठाने के लिए हाईकमान की अनुमति लेनी पड़ती? देखिए, वैसे राठौर जी देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन वाकई में कांग्रेस का यही हसरा है। जन्मदिन मनाने के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिलाध्यक्ष कहीं भी आपको नजर नहीं आते हैं, किसी के मरे में, गिरे में, सुख में, दुख में कोई भी समस्या उठाते हुए। बस सिर्फ जन्मदिन मना लो और पार्टी के कार्यक्रम आए हुए में शामिल हो लो। और साथ साथ ये सच बात है कि कांग्रेस कहीं भी जनहित के मुद्दे उठाने में पीछे रहती है और वो चाहते हैं कि हम ही खाली हीरो बने रहें, परमिशन लेके करें, और जनता के मुद्दे उठाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, निकाय चुनाव में आप राजकुमार ठुकराल का जबरदस्त विरोध कर रही थी क्योंकि एक आईडी वायरल हुई थी, और कल एक प्रेस वार्ता में जो मोहनलाल खेड़ा हैं उन्होंने एक बात कही है, बड़ी बात कही है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देने को तैयार थी, लेकिन ठुकराल ने टिकट लिया नहीं, हारने के डर से। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो पार्टी का विषय है, पार्टी जाने, लेकिन मैंने पार्टी के सामने जरूर विरोध किया था क्योंकि उस समय ऑडियो वायरल हुई थी और उस ऑडियो में जिस तरह से एक महिला के प्रति उनके विचार थे, जिस तरह से महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी और महिलाओं का अपमान किया था, तो महिलाओं की आत्मसम्मान की लड़ाई की वजह से हमने विरोध किया था और उस समय वो पार्टी में नहीं आए। और मोहन खेड़ा जी निश्चित हिमांशु गावा जी के बहुत नज़दीक थे, उनको पता होगा कि वो टिकट ले रहे थे नहीं ले रहे थे, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा महिला 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 करते रहते हैं। पहले तो महिलाओं का अपमान करते हैं और 10 साल विधायक रहने के बाद ना तो कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज लाते हैं, ना ही कोई महिलाओं का योजना लाते हैं और ना ही शहर के लिए कोई बड़ी योजना लाए हैं। और साथ साथ अब जब विपक्ष में पहुंच गए हैं तो
यहाँ पर कट पर चढ़कर एक ड्रामा कर रहे हैं, तो 10 साल आपको चिंता करने की ज़रूरत थी। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिव अरोरा जी और मेयर विकास शर्मा रुद्रपुर की बहुत चिंता कर रहे हैं, लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। और अभी इतना बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना ये भारतीय जनता पार्टी की और विधायक शिव अरोरा की देन है, जो यहाँ पर रुद्रपुर में आई है। आपके समय में कोई भी ऐसी योजना बड़ी जो रुद्रपुर को लाभ पहुंचा सके, ऐसी नहीं आई। अच्छा, कट की बात करें, एक महिला की मौत हुई है इस कट पर, और लगातार राजकुमार ठुकराली नहीं, आम जनता से जुड़े लोग भी उस कट को खुलवाने की मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस कट से दिन भर एक दिन में हजारों की संख्या में लोग सड़क पार करते हैं, जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं, वो कट खुलना चाहिए या फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए राठौर जी और अमन भाई और जमील भाई, हम बड़े शहरों में जब जाते हैं, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हम सब लोग जाते हैं, तो वहाँ एक नियम और कानून होता है। आप कहीं पर आपको दूसरी साइड जाना है तो बहुत दूर जाके यू टर्न लेना, हाईवे के रूल्स हैं और जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। अगर हमें थोड़ी दूर जाके भी अपना जीवन को सेफ रख सकते हैं तो हमें जाना चाहिए। और इस विषय में हम भी, हमारे विधायक हैं, मेयर हैं, उनसे बात करेंगे कि वो ट्रैफिक पुलिस और हाईवे से बात कर और यहाँ के लोगों को सुविधा हो। जैसे 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं, ऐसे हमें शहर में, चाहे यहाँ पर, चाहे डीडी चौक पे, चाहे रामपुरा पे, जहाँ थाने के सामने भी लोग आवाजाही करते हैं, ऐसी जगह पे अगर और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम मांग रखेंगे, हमारे विधायक से कहेंगे, मेयर से कहेंगे, और वो जल्द से जल्द इस समस्या का भी हल करेंगे। और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। मीना जी एक मेरा भी सवाल है कि अभी एक बयान था जो कि ममता रानी ने दिया था, जो कि उनका कहना था कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए पहले हाईकमान से ऑर्डर आना चाहिए, तब वो जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं। तो राजकुमार ठुकराल जो कई दिन पहले से इसी मामले को लेकर कभी जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, कभी वो उस फोटो पर ब्रिज के ऊपर जाके बयान देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको बोलने की अनुमति हाईकमान से मिली होगी तब वो ये सारा कार्यक्रम कर रहे होंगे, या इनको भी परमिशन मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए हिमांशु भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जन समस्या उठाने के लिए पार्टी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जन समस्या, क्योंकि पार्टी भी कहती है कि जन मुद्दों को, जन समस्या को उठाओ। अगर उनके पार्टी के और नेताओं पर अगर ये चीज़ लागू होती है तो कल जो ज्वाइनिंग हुई है, नए नए जो कांग्रेसी बने हैं, वो अपने आप में गैस सिलेंडर के अभी जब किल्लत थी तो अकेले जाके बैठ जा रहे थे, तब ममता रानी जी को साथ लेके क्यों नहीं बैठ रहे थे? या बहुत सारे अभी डीएम ऑफिस में उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं, तब ममता रानी को साथ लेके क्यों नहीं गए थे? तो जो नए आए हैं कांग्रेस में, वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, और बाकी जनप्रतिनिधि अगर कहीं जन समस्याओं को उठा रहे तो वहाँ वो पार्टी का नियमों का और गुटबाजी का कई आरोप लगाकर उनको कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों को उठाने से रोकने का काम कर रहे हैं। मीना जी, आपने भी कई समय इस पार्टी में सेवा दी, तो आपको क्या लगता है कि अगर कल जैसे कि जन्मदिन के दिन, राहुल गांधी जी के जन्मदिन के दिन, अगर ये कार्यक्रम किया भी गया, काले झंडे दिखाए भी गए वो कट को खोलने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी जी के पास ये वीडियो जाती हुई या उनके पास खबर जाती हुई तो उनको ये बुरा लगता कि उनका जन्मदिन के दिन ये काले झंडे दिखाए गए, जिस तरीके से इनका कहना था? देखो, जन्मदिन की विश करना और मनाना एक अलग विषय है, क्योंकि वो भाई उनके नेता हैं, वो जन्मदिन मनाएंगे भी और बधाई भी देंगे। पर इनका ये कहना और है कि कोई भी नेता अपने बड़े नेता के जन्मदिन पर काले झंडे नहीं दिखाएगा। उन्होंने राहुल गांधी जी को काले झंडे नहीं दिखाए, उन्होंने प्रशासन को काले झंडे दिखाए हैं और प्रशासन को चेताने का काम किया है, क्योंकि वहाँ पर महिला की मृत्यु हुई थी और उस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। तो मेरा मानना है कि जन्मदिन भी मनाना चाहिए। हम मान लो जिस दिन जन्मदिन मनाया है और कहीं परिवार में डेथ हो जाएगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? जन्मदिन मनाने के बाद परिवार में डेथ हो गई तो नहीं जाएंगे? जाना पड़ता है। नेता के लिए हर मुद्दे सर्वोपरि है। जन्मदिन मनाना अलग विषय है और मुद्दे उठाना अलग विषय है। उसमें मेरा जो मानना है उसमें कोई गलत नहीं हुआ। मीना जी, काशीपुर बाईपास को लेकर अगर बात करें, इस पर कई स्कूल कॉलेज हैं
जब बच्चों की पढ़ाई अभी शुरू हो जाएगी तो उस समय बच्चे जब निकलते हैं, डीडी चौक को पार करते हैं, उस समय उनके लिए कितना ये खतरा बना रहता है। इस चौड़ीकरण को लेकर अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण का प्रकरण चल रहा है। कल भी विधायक जी के साथ हम थे तो उन्होंने कई चीज़ें बताई कि फाइल कहाँ पर गई, कौन से आयोग उसमें बजट में चली गई, फिर वहाँ से वापस आई, स्वीकृति मिली है। तो कई बार मैं भी नगरपालिका अध्यक्ष रही हूँ और बहुत नेता भी बताते हैं कि फाइलों को आगे चलाना और बजट लाना कई बार बहुत कठिन काम हो जाता है। तो वो काम हो चुका है और बहुत जल्दी उस सड़क का चौड़ीकरण भी होगा। और मैंने कहा ना, हम अपने विधायक और मेयर से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ और फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है जनता और छात्र छात्राओं को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ पर वो कार्य करे जाएंगे। पर एक बात आप भी अपने हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि अगर उसके ऊपर से कोई छलांग मार के जाता भी है परशुराम के चौक, क्योंकि सबसे बढ़कर है हमारी जिंदगी, तो अगर अभी भी आप देख रहे होंगे कई वीडियो वायरल हो भी रही है कि उसमें से लोग अभी भी कूद के जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक महिला की मृत्यु हुई है, उसके बावजूद भी लोग थोड़ा सा आगे पैदल जाने में गुरेज कर रहे हैं, वहां से कूद के जा रहे हैं फिर भी। तो आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बात। हिमांशु भाई और नरेंद्र राठौर जी के जो खबर धमाका है उसमें मैंने कुछ फोटो देखी थी 7-8। मैं हैरान थी कि जेंट्स तो चढ़ के जा ही रहे थे, उसमें महिलाएं भी अभी उन्होंने ऊंचा कर दिया, उसको भी लांग रही थी। तो मेरा सभी जनता से और महिलाओं से भी, बच्चों से भी यही कहना है कि हम 10 मिनट आगे चल लें। अपने जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है, जीवन सुरक्षित रखना चाहिए। और बड़े शहरों में अगर आप गए होगे तो आपको बहुत दूर जाके यू टर्न लेना है। तो इसी तरह अगर रुद्रपुर में भी हमें 4 कदम चलना पड़े और जहाँ यू टर्न है वहीं से हम सेफ तरीके से रोड को क्रॉस करें, क्योंकि जीवन बहुत सुरक्षित है। और जो भी समस्या को हल करने के लिए करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे। मीरा जी, लास्ट सवाल, ठुकराल का महिला प्रेम जागने की बुक वजह क्या मान रही है आप? पछतावा उन्हें हो रहा है जो महिलाओं के साथ कर रखा है, या फिर चुनाव के चलते वो कहीं ना कहीं महिलाओं को नाराज ना हो, उनके पक्ष में मतदान करें, इसके लिए महिला प्रेम जागरण? देखिए, ठुकराल जी का चरित्र दोहरा चरित्र है। वो बुजुर्गों को पैर छू के गाली देने का काम करते हैं, महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। अब उनको चुनाव नजदीक है इसलिए फिर वो ड्रामा करते हैं। वो हमेशा दो नावों में पैर रखकर चलते हैं। जब बीजेपी में थे तो मुस्लिम समाज को कोसने का और गाली देने का काम करते थे, हिंदुओं को समय बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे, मुस्लिम लोगों को गाली देके खुश करने का काम करते थे। और इस समय कांग्रेस में आने के बाद ना तो वहाँ हिंदुओं के हो पा रहे हैं, ना ही वो मुस्लिम के हो पा रहे हैं। अभी मुस्लिम समाज की बकरी ईद का त्यौहार आया, क्यों नहीं उन्होंने फ्लैक्स लगाए? वैसे तो और त्योहारों में तो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाते हैं ना, तो बकरी ईद के त्यौहार में क्यों नहीं लगाए? लगाने चाहिए थे। और हिंदू समाज के कई ऐसे प्रकरण आए, अगर वो हिंदू हृदय सम्राट है तो क्यों निकल के नहीं आए? तो इस समय वो 2 नावों में पैर रखे हुए हैं, ना तो वो हिंदुओं के हो पा रहे हैं, ना ही वो मुस्लिम समाज के हो पा रहे हैं। और चुनाव आते आते और चुनाव तक तो वो गिरगिट की तरह इतना रंग बदलेंगे कि जो हमेशा बुरी तरह से महिलाओं को देखते हैं वो महिलाओं की आरती उतारने को भी तैयार हो जाएंगे। मीना जी, चुनाव की बात हुई है, अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस से राजकुमार ठुकराल चुनाव में उतरते हैं तो मीना शर्मा का किस तरह से स्टेप रहेगा? देखिए, अगर वो कांग्रेस से आते हैं, पहले तो कांग्रेस से जो भी आएगा, हमारा फर्ज है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए हमें काम करना है और हमारा यहाँ का प्रत्याशी जीते। और अगर कहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को टिकट दिया तो मैं हर महिला तक और जन जन तक जाऊंगी और उनका जो दोहरा चरित्र है वो घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगी और महिलाओं तक तो निश्चित उनका चरित्र पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा, कल एक कांग्रेस नेता का मैंने और बयान देखा कि वो कह रहा था कि मीना शर्मा गई है 10,000 वोट लेके गई है और ठुकराल आए सिर्फ 5 लोगों को लेके आए हैं और उसमें भी उनका एक भाई है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा। जब शैलजा जी आई थी तो पहले तो ये था कि बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और 5,000 लोगों के साथ शामिल होंगे और हमारे कांग्रेस के उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी गुमराह किया गया और कुछ बड़े नेता गुमराह भी हुए कि ठुकराल के आने से पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी।
और उस दिन जब हमने देखा कि ज्वाइनिंग में 4 लोग शामिल हुए और 5वां उनका भाई था, तो कहीं ना कहीं पार्टी के ही कार्यकर्ता सारे कार्यक्रमों में दिख रहे हैं और उन्होंने पार्टी को भी गुमराह करने का काम किया। अगर 5000 लोग उनके साथ हैं तो हर कार्यक्रम में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। और राठौड़ जी, हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी में अपना सदस्यता ली है और पार्टी के लिए काम करेंगे और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की जो चरित्र है वो जन जन तक पहुंचाएंगे।